नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज का पहला सवाल, 4 पिकोफैरड मान प्रत्येक के 2 कैपेसिटर श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं, उनका कुल कैपेसिटेंस होगा। पहला 2 पिकोफैरड, दूसरा 4 पिकोफैरड, तीसरा 8 पिकोफैरड, चौथा 16 पिकोफैरड। तो इसका सही उत्तर होगा पहला 2 पिकोफैरड। दूसरा सवाल, कैपेसिटिव एसी परिपथ में पहला करंट वोल्टेज से आगे चलता है, दूसरा करंट वोल्टेज के पीछे चलता है, तीसरा करंट वोल्टेज के साथ साथ चलता है, चौथा वोल्टेज करंट से आगे रहता है। तो इसका सही उत्तर होगा पहला करंट वोल्टेज से आगे चलता है। तीसरा सवाल, संतुलित लोड स्टार संयोजित परिपथ में 1 वाट मीटर से नापी गई शक्ति से कुल शक्ति खपत की गणना करने के लिए करना होगा। पहला 1.414 गुना वाट मीटर पठ्यांक, दूसरा 0.707 गुना वाट मीटर पठ्यांक, तीसरा 1.732 गुना वाट मीटर पठ्यांक, चौथा 3 गुना वाट मीटर पठ्यांक। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा 3 गुना वाट मीटर पठ्यांक। चौथा सवाल, यदि संतुलित लोड डेल्टा संयोजित परिपथ में फेज वोल्टेज का मान 400 वोल्ट हो तो लाइन वोल्टेज का मान होगा। पहला 400 वोल्ट, दूसरा √3 गुना 400 वोल्ट, तीसरा 400 बटे √3 वोल्ट, चौथा 400 बटे 3 वोल्ट। तो इसका सही उत्तर होगा पहला 400 वोल्ट। पाँचवां सवाल, एसी परिपथ में प्लस शिखर मान से माइनस शिखर मान तक का वोल्टेज कहलाता है। पहला अधिकतम वोल्टेज, दूसरा औसत वोल्टता, तीसरा शिखर से शिखर वोल्टता, चौथा प्रभावी वोल्टता। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा शिखर से शिखर वोल्टता। छठवां सवाल, साइन वेव के लिए धारा का RMS मान होता है। पहला शिखर मान का 0.637, दूसरा शिखर मान का 0.707, तीसरा शिखर मान का 1.414, चौथा शिखर मान का √3। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा शिखर मान का 0.707। सातवां सवाल, एसी परिपथ में फर्न फैक्टर का मान होता है। पहला 0.637, दूसरा 0.707, तीसरा 1.110, चौथा 1.414। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा 1.110। आठवां सवाल, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलन में सदैव पहला भिन्न संख्या में लपेट होती हैं, दूसरा एक ही व्यास का तम्र तार प्रयोग किया जाता है, तीसरा पृथक पृथक चुंबकीय परिपथ होते हैं, चौथा एक उभयनिष्ठ चुंबकीय परिपथ होता है। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा एक उभयनिष्ठ चुंबकीय परिपथ होता है। 9 नंबर, परिभाषा के अनुसार स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वह है जिसकी द्वितीयक कुंडलन पहला में प्राथमिक कुंडलन की अपेक्षा कम शक्ति हो, दूसरा प्राथमिक कुंडलन की अपेक्षा पतले तार से लपेटी गई हो, तीसरा में प्राथमिक कुंडलन की अपेक्षा कम धारा हो, चौथा में प्राथमिक कुंडलन की अपेक्षा कम लपेट हो। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा में प्राथमिक कुंडलन की अपेक्षा कम लपेट हो। 10वां सवाल, ट्रांसफार्मर क्रोड निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ है। पहला एल्युमिनियम, दूसरा सिलिकॉन इस्पात, तीसरा कास्ट आयरन, चौथा पीतल। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा सिलिकॉन इस्पात। 11 नंबर, एकल फेज ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं प्रेरित द्वितीयक वोल्टता होती है। पहला एक दूसरे से 180 डिग्री पर, दूसरा एक दूसरे से 90 डिग्री पर, तीसरा एक दूसरे से 0 डिग्री पर, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा पहला एक दूसरे से 180 डिग्री पर। 12 नंबर, एक ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडलन में प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। पहला चुंबकीय फ्लक्स के परिणाम पर, दूसरा स्रोत की आवृत्ति पर, तीसरा लपेट संख्या पर, चौथा पावर फैक्टर पर। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा लपेट संख्या पर।
13 नंबर, किसी ट्रांसफार्मर में तम्र क्षति शक्ति की वह क्षति है जो खलिस्तान के कारण पैदा होती है। पहला एडी करंट, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन, तीसरा कुंडलन प्रतिरोध, चौथा विरोधी विद्युत वाहक बल। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा कुंडलन प्रतिरोध। 14 नंबर, वितरण ट्रांसफार्मर को इस प्रकार अभिकल्पित किया जाता है जिससे कि उसमें लौह क्षति न्यूनतम रहे, क्योंकि पहला लौह क्षति से समय एकरूपता पैदा होती है, दूसरा लौह क्षति से इंसुलेशन नष्ट हो सकता है, तीसरा लौह क्षति से ट्रांसफार्मर तेल गर्म हो जाएगा, चौथा ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडलन 24 घंटे उत्तेजित रहती है। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडलन 24 घंटे उत्तेजित रहती है। 15 नंबर, एक ट्रांसफार्मर पूर्ण लोड पर पूर्ण दक्षता से कार्यरत है। इसकी लौह क्षति 1000 वाट है। अर्ध लोड पर इसकी तम्र क्षति होगी, पहला 1200 वाट, दूसरा 250 वाट, तीसरा 500 वाट, चौथा 1000 वाट। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा 500 वाट। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। इसके साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।